स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने मार्बर्ग वायरस के बारे में सुना है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप यूरोप के अंदर जर्मनी का मैप देखेंगे, जैसा कि आपको पता होगा जर्मनी की कैपिटल है, यह है बर्लिन, जो कि ईस्टर्न साइड में है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में आएंगे, यहां पर ये जो मैं राउंड कर रहा हूं, ये देखिए, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है मार्बर्ग, और यहीं से ये पर्टिकुलर वायरस का नाम आता है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आज यहां पर अफ्रीकन एक कंट्री है जिसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि वहां पर मार्बर्ग वायरस का आउटब्रेक हुआ और अभी तक लगभग 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज, यहां पर कितना खतरनाक होता है, मोर्टेलिटी रेट कितनी होती है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो उसको क्रैक करने के लिए ये वाला जो बैच है, बैच 6, जो कि 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है दोपहर 3 बजे से, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होगी, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जाएगा, एनसीईआरटी से लेकर सारी चीजें कवर होंगी, और साथ ही साथ यहां पर बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट दे सकते हैं। आपको ये सारी चीजें हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। या फिर अगर आप प्योर हिंदी के विद्यार्थी और 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, आज से ही ये वाला जो हमारा बैच है हिंदी का, वो स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आपके पास मौका है इन सभी बैचेस को ज्वाइन करने का। जस्ट आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, जो भी आप कोर्स परचेस करें। इसके अलावा और अगर आप और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका मैं आपको पहले लोकेशन बताता हूं। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अफ्रीका का जो इक्वेटर पास होता है, यहां पर आप देख सकते हो, अफ्रीका से जैसा कि आपको पता होगा, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया नदर्न साइड में, बीच में इक्वेटर हो गया, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों पास होते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, यहां पर वेस्टर्न साइड में जो साउथ अटलांटिक ओशन है, उसकी तरफ ये आप देखोगे बहुत ही छोटा सा देश है जिसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी। उससे कंफ्यूज मत कर लेना। एक और वेस्टर्न साइड में ये वाला अगर आप देश देखोगे, ये जो मैं आपको मार्क कर रहा हूं यहां पर, इसको जस्ट गिनी कहा जाता है। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल गिनी, इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना, यहां से इक्वेटर पास नहीं होता है। नाम भले इसका इक्वेटोरियल गिनी हो, इसके जस्ट नीचे से इक्वेटर पास हो रहा है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या हुआ है कि यहां पर जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनके द्वारा आज ही अनाउंस किया गया कि पहला, मतलब इक्वेटोरियल गिनी में पहला आउटब्रेक देखने को मिला है मार्बर्ग वायरस डिजीज का, और इसकी वजह से कम 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। और इसके बारे में WHO ने भी कंफर्मेशन दे दिया है, और इसको लेकर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो यहां पर किया जा रहा है। जो एडवांस टीम है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहां पर कॉन्टैक्ट्स करने की कोशिश की जा रही है, ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, आइसोलेट, प्रोवाइड मेडिकल केयर, ये सारी चीजों की कोशिश हो रही है जहां जहां पर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि इस डिजीज से रिलेटेड हैं। तो अब क्वेश्चन यह है कि अभी जो आउटब्रेक आया है अफ्रीका के अंदर, उसके बारे में अभी हमें क्या पता है। देखो, WHO ने अभी के लिए बोला है कि 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 16 सस्पेक्टेड केसेस अभी तक पाए गए हैं। सिम्टम्स यहां पर जो अभी तक देखने को मिला है वो ये है फीवर, फटीग, और साथ ही साथ जो ब्लड स्ट्रेन्ड वॉमिट होता है, मतलब जब उल्टी हो रहा है इंसान का, तो उसमें ब्लड के ट्रेसेस भी पाए गए हैं, डायरिया देखने को मिला है। ये अभी तक के कुछ सिम्टम्स देखने को मिला है। प्लस साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है पिछले ही हफ्ते अनाउंस किया था कि यहां पर कुछ अजीब से केसेस आ रहे हैं जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई, और इसी को लेकर जब फर्दर जानकारी जुटाई गई तो फाइनली कंफर्म हुआ है कि ये बेसिकली मार्बर्ग वायरस ही है। और इसका मैं आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं, मैंने आपको दिखाया ना, यह है आपका इक्वेटोरियल गिनी। ये बेसिकली आपका छोटा सा देश है, और इससे 2 देश बॉर्डर करते हैं। एक है आपका गबॉन, नीचे आप देख रहे होगे, और वेस्टर्न साइड में, और ऊपर आपको देखने को मिलेगा कैमरून। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर एक काफी बड़ा फॉरेस्ट एरिया है इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, जहां पर ये बॉर्डर मिलता है ना गबॉन और कैमरून का। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि इक्वेटोरियल गिनी में ये जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। मेन बात यह है कि क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर है, तो अभी इसके फैलने की बहुत ज्यादा आशंका नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यही है कि मार्बर्ग वायरस डिजीज ये होता क्या है। देखो, इसको पहले मार्बर्ग हेमोरैगिक फीवर भी कहा जाता था। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा सीवियर होता था, और इसकी वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु भी होती है। देखिए, ये बेसिकली है वायरल हेमोरैगिक फीवर से रिलेटेड। अब क्या है, वायरल हेमोरैगिक फीवर बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। जैसे कि आपने
एबोला के बारे में सुना होगा, वैसे ये भी एक फिलो वायरस है। और यहां पर क्लिनिकली अगर आप देखोगे एबोला और मार्बर्ग, ये आपको क्लिनिकली दोनों सेम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बेसिकली क्या होता है, वायरल हेमोरेगिक फीवर्स के अंदर जो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, वो इंपैक्ट होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं, और इसी की वजह से यहां पर हेमरेज देखने को मिलता है। हेमरेज का मतलब आपने सुना होगा ना, जो ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये ब्लीडिंग काफी ज्यादा इस तरह के डिजीज में देखने को मिलती है। और इसका जो नेचुरल होस्ट है वो अफ्रीका के फ्रूट बैट्स जो हैं, बेसिकली रोसिटस, जैसे कि यहां पर मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूं, इस तरह के जो अफ्रीकन फ्रूट बैट्स होते हैं वो इसके नेचुरल होस्ट माने जाते हैं। लेकिन इसका सबसे पहला जो ह्यूमन इन्फेक्शन आया था बेसिकली वो 1967 में देखने को मिला था। उस समय क्या था कि यहां पर अफ्रीकन ग्रीन मंकीज इंपोर्ट कराए गए थे उगांडा से, और इसी की वजह से फैला था ऐसा बताया जा रहा है। और क्यों इसका, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार जर्मनी के अंदर ये जो जगह है मार्बर्ग, उसके नाम पर क्यों पड़ गया, क्योंकि सबसे पहला जो केस डिटेक्ट हुआ था वो बेसिकली जर्मनी में ही हुआ था। जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट है, बेलग्रेड हो गया, मार्बर्ग हो गया। तो इनफैक्ट मार्बर्ग को जर्मन जो लैंग्वेज होती है मार्बुग भी कहा जाता है, ठीक है। तो खैर जो भी, हम इसको मार्बर्ग भी बुलाएंगे। तो वहां पर सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है मार्बर्ग डिजीज पड़ गया। फिर क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा डेडली है, ये जो वायरस है वो कितना डेडली है। बताया जाता है कि इट इज हाईली डेंजरस पैथोजन, मतलब कि इसकी वजह से काफी सीवियर फीवर देखने को मिलता है और जिसमें ब्लीडिंग भी काफी ज्यादा होती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि वायरस की वजह से यहां पर जो कई सारे ऑर्गन्स हैं वो टारगेट होते हैं, और इसकी वजह से जो बॉडी की एबिलिटी होती है फंक्शन करने की खुद से, वो यहां पर कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक और प्रॉब्लम यह है कि अभी तक कोई भी ऑथराइज्ड वैक्सीन या ड्रग्स जो है इसको ट्रीट करने के लिए नहीं है। यहां पर मेनली क्या होता है कि रिहाइड्रेशन, मतलब कि मेन जो ट्रीटमेंट है वो आप अपने आप को रिहाइड्रेट करना पड़ता है, जो ORS हम कहते हैं ना, लगातार अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। तो वो इंपॉर्टेंट होता है ताकि इसमें सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएं। अब जब मैं सर्वाइवल की बात कर रहा हूं तो देखो, अगर मान लो 100 लोगों को होता है अगर ये डिजीज, मार्बर्ग वायरस डिजीज अगर किसी को होता है, तो उस केस में लेट मी टेल यू, इसका जो फेटेलिटी रेट है वो रेंज करता है फ्रॉम 24% टू 88%। जस्ट इमेजिन, मतलब कि अगर 100 लोगों को ये डिजीज हो रहा है तो हो सकता है कि 88 पीपल यहां पर उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। जैसे कि 2004 में अंगोला में यह आउटब्रेक हुआ था, 252 पीपल अफेक्ट हुए थे इसकी वजह से, और 90% लोग इसके अंदर मारे गए थे। घाना में पिछले साल जो है 2 लोगों को यहां पर मृत्यु हुई थी। अगेन इसको भी हमने कवर किया था पिछले साल जो है। खैर जो भी है, यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, लेकिन यहां पर जब आप किसी ह्यूमन के, जो अगर इन्फेक्टेड ह्यूमन है जिसको ऑलरेडी हो रखा है, उसके ब्लड या फिर किसी और बॉडीली फ्लूइड से कांटेक्ट करेंगे, तब यहां पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा। जैसे कि कोविड के केस में क्या है, यहां पर बातचीत करने से एयर टू एयर ट्रांसमिशन भी देखने को मिला है। वो इस केस में नहीं होता है, अभी तक यही बताया जा रहा है, लेकिन यहां पर बॉडी फ्लूइड के माध्यम से ट्रांसफर हो सकता है। तो ये अभी तक की जानकारी है मार्बर्ग वायरस के बारे में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वहां पर ये चीज अभी जस्ट रुक जाए, ये ज्यादा ना फैले। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इन जो डिजीज हैं, 4 डिजीज हैं, इसमें से सबसे ज्यादा फैटल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, आज से हिंदी बैच स्टार्ट हो रहा है। डोंट फॉरगेट दैट। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, और बाकी बैचेस आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।